Thanks to my viewers. Thank you so much. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट हम इसकी रीड आउट करते हैं। स्टेटमेंट में क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसने पूछा है कि कौन सी जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। पहले तो इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट आप लोगों को पता होना चाहिए वो क्या होता है। हम लोगों ने एक टेबल सीखी थी, टेबल एक बार हम दोबारा से ड्रॉ कर रहे हैं फिर से। वैसे पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, इसमें भी आप देख लीजिए एक बार। ये इस पेज पर मिलेगी आपको, ये कंपेयर द रेशियोज़ वाली। तो एक बार आज हम दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। कंपेयर द रेशियोज़ करना क्या है? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ इक्वल टू c1/c2। एक थर्ड होता है हमारे पास क्या? a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इसमें क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं हम। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस इसका मैं हिंदी में भी सभी का मतलब बताते रहेंगे आपको। हिंदी में भी क्या मतलब होता है इंटरसेक्टिंग लाइन का? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। उसके बाद है सेकंड, इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस, और हिंदी में होती है ये संपाती रेखाएं। उसके बाद है थर्ड, ये है पैरेलल लाइंस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समांतर रेखाएं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये है इसकी अलजेब्राइकल इंटरप्रिटेशन। इसमें एक सॉल्यूशन मिलता है, वन यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में कहेंगे कि एक यूनिक का मतलब अद्वितीय हल, इसके जैसा और कोई हल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड सेकंड है हमारे पास जब कोइंसिडेंट लाइन होती है संपाती रेखाएं, तो इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और हिंदी में हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, थर्ड है हमारे पास, इंग्लिश में होता है नो सॉल्यूशन, और हिंदी में है कोई हल नहीं। ठीक है, और लाइंस क्या होंगी? जो हम a1/a2 लिख तो रहे हैं, ये a1/a2 क्या है? ये हमारे पास लाइंस। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और आगे लिखा हुआ है पेयर ऑफ। पेयर मतलब जोड़ा। जैसे हम पेयर लेते हैं, हिंदी में हम इसको कहेंगे तो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब ऐसे लेते हैं हम लीनियर इक्वेशन, जिसको हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। हम 9th क्लास में पढ़ा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन होते हैं हमारे पास। पेयर बोला है तो जोड़ा, लीनियर जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे x और y की डिग्री 1 है। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल आना इन टू वेरिएबल। वेरिएबल कौन से हमारे पास? x और y। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। हाँ, तो ये हमें जानना था कि कंसिस्टेंट भी समझ लीजिए यहीं पर ही। जब हल मिलता है हमें तो हम इसको लिखते हैं कंसिस्टेंट। और हिंदी में अगर हम कहें कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में मतलब होता है इसका संगत, कि इसके हल हैं। इसके ऊपर हम अलग से बॉक्स बना देते हैं, ऐसे इसके ऊपर भी
अगर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो आ रहे हैं तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट, मतलब संगत। असंगत बस तभी होगा जब कोई हल नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। होप आपको समझ में आ ही गया होगा। रिवाइज करना तो देख लेते हैं एक बार। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो इंटरसेक्टिंग लाइन, हिंदी में छेदित लाइन कहते हैं। और इसके सोल्यूशन क्या होंगे, एक इकलौता आएगा। कंसिस्टेंट पूछते हैं तो कंसिस्टेंट माना जाएगा ये वाला। नेक्स्ट करते हैं A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2। कंसिस्टेंट लाइन संपातीय लाइन्स होती हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है ऐसी। संपाती होती है एक के ऊपर एक लाइन, और पैरेलल होती हैं जब दो लाइनें आपस में कभी नहीं मिलती। ये हमेशा ही मिलती हैं एक पॉइंट पर, ये कभी नहीं मिलती, ये बार बार मिलती हैं। हर एक पॉइंट पर देखो मिलती ही रहती है, ठीक है। तब जो एक बार मिलेगी तो एक हल होगा, जो बार बार मिलती रहेंगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब मिलेंगी कोई नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, तो कोई भी हल हमें प्राप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करते हैं साथ में। मेरा क्वेश्चन नंबर 4, तो इसने पूछा है कि जो संगत है या संगत है मतलब कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट हैं वो बताइए हमें। और अगर कंसिस्टेंट हैं मतलब संगत हैं तो उसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर कोई कंसिस्टेंट हुआ मतलब अगर आंसर में जब हम ये चेक करेंगे, अगर इन दोनों में से कुछ भी आता है, क्योंकि कंसिस्टेंट तो यही है, अगर इन दोनों में से A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आया, या फिर A1/A2 B1/B2 या C1/C2, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आई संगत वाली, तो हमें कंसिस्टेंट वाली, तो हमें ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। और अगर ये आ गई तो हमें ग्राफ को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। यही आ जाए ड्रॉ जो है ग्राफ को करना ही ना पड़े हम लोगों को। चलो करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए ये सेम ही रहेगा। करते हैं स्टार्ट 4th का फर्स्ट पार्ट। पहले हम चेक करते हैं कि जो ये पॉइंट है हमारे पास कैसे हैं। ये चेक करेंगे A1/A2 निकालते हैं। A1 होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लेंगे। उसके बाद A2 है, इसके आगे 2 लिखा हुआ तो 2। उसके बाद लिखेंगे B1/B2। B1 होता है y का कोफिशिएंट, 1 लेके चलेंगे, इधर से y का कोफिशिएंट है 2। थर्ड लेंगे C1/C2। C1 है यहाँ पर 5 और यहाँ पर है 10। कट कर सकते हो आप, अगर टेबल पे कटता 5 के टेबल पे कट रहा तो 1/2। तो आपने क्या देखा, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 इज़ इक्वल टू C1/C2 आ गया। और ये क्या था, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि ये तो कंसिस्टेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, संपाती रेखाएं, तो इसका कंसिस्टेंट आता है मतलब संगत आएगा। अब संगत आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि देखिए हिंदी मीडियम में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर हिंदी मीडियम का भी है कि आप इसमें जो में अगर संगत है, संगत बताइए, अगर संगत है उसका ग्राफ विधि द्वारा हल करना है, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि कंसिस्टेंट है इसका आंसर। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों लाइंस लिखेंगे, x + y इज़ इक्वल टू 5। ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे इजी मेथड है ये, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पर y। करना के ज़्यादा आपको बॉक्सेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 2 में ये काम चल जाएगा। एक बार x को यहाँ 0 रखिए, एक बार y को 0 रखिए। देखते हैं x को 0 रखेंगे, रफली थोड़ा सा बॉक्स बना लीजिए अगर आपको रफली करना है, ऐसे बिना रफ के भी हो जाएगा ये। x + y इज़ इक्वल टू 5। अगर x को 0 रखेंगे तो y हमारे पास 5 आएगा, और अगर y को 0 रखेंगे तो x हमें 5 मिलेगा। बिल्कुल इजी से मिल गया। अब हम देखते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, नाम लिख लेते हैं लाइन का, 2x 2y इज़ इक्वल टू 10। अब हम x को 0 रखेंगे, यहाँ पर एक बार रख के देख लेते हैं, 2x + 2y इज़ इक्वल टू 10 में x को रखा 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2y इज़ इक्वल टू 10, 2y इज़ इक्वल टू 10 और y मिल जाएगा हमें 5। एक बार हम इसको रखेंगे 0 तो आप देखना इसको ये भी 5 मिलेगा। देखो दोनों सोल्यूशन सेम ही आ रहे हैं हमारे पास। आपने नोटिस किया हो एक बात कि अगर ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं, हमने पीछे पढ़ रखा है, अगर ये तीनों रेशो इक्वल हों तो लाइन कोइंसिडेंट होती है, मतलब संपाती। मतलब ये समझाया मैंने, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन सेम ही आएंगी, ये लाइनें सेम आएंगी। तो देखो दोनों लाइनें सेम, एक के ऊपर एक ही आएंगी, दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। एक के ऊपर दूसरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी क्योंकि सेम पॉइंट्स हैं, तो लाइन्स आएंगी संपाती। कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पर हो जाएगा।
तो करते हैं स्टार्ट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पॉइंट होता है 0, ये होती है हमारे पास एक्स एक्सिस, हिंदी में हम उसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ये हमारे पास वाई एक्सिस जिसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। 1 2 3 4 5 ऐसे आप सभी ये कर लिया है हमने। 5 तक की काउंटिंग क्यों ली है, क्योंकि आपको पता होगा मैंने समझाया हुआ है जो भी इस बॉक्स में जहाँ तक भी हाईएस्ट नंबर जा रहा हो वहाँ तक आप गैप ले लीजिए। 5 तक था इसलिए मैंने गैप 1 1 का रख लिया। आप चाहे तो 2 2 का गैप, 3 3 का, जितने का आप लेना चाहे ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 तक था तो मैंने गैप 1 1 का ही ले लिया। पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। अगर x0 है तो y को 5 लेंगे, x0 यहीं पर मिलेगा, y 5 मिलेगा यहाँ पर। तो पॉइंट को लिखना भी है x0 y 5। आगे है x तो 5 लेकिन y 0, x एक्सिस ये है तो x का 5 मिलना यहाँ पर है और y 0 भी यहीं पे मिलेगा। तो दोनों पॉइंट आ गए, दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं ऐसे। और इसके ऊपर लाइन की इक्वेशन लिखनी है x + y = 5। दूसरी लाइन भी यही सेम पॉइंट्स हैं, यहीं आएंगे तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जाएगी। तो आप लिखते हैं ना 2x + 2y लाइन भी कहाँ आएगी, इसके ऊपर ही आएगी। ठीक है ना, दो लाइन दोनों इसके ऊपर ही आएंगी। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, सोल्यूशन। थैंक यू।